पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। कलवरी की यात्रा में आप सबको स्वागत है। आज हम लोग विशेष रूप से मनचिंतन कर रहे हैं यीशु का पुनरुत्थान। पिछले रविवार से लेकर हम हरेक दिन की विशेषता के बारे में मनचिंतन करके आ रहे थे। प्रेरितों का धर्मसार में हम विश्वास के साथ कहते हैं यीशु मर गए, दफनाए गए और जी उठे। तो आज हमारा मनचिंतन इसी के बारे में है। यीशु मर गए, दफनाए गए और जी उठे। अगर हम यीशु के जमाने के बारे में सोचे तो उसी समय का एक बहुत बड़ा दंड है और अपराधियों को देने वाला ऐसे एक सबसे खतरनाक दंड है क्रूस की मृत्यु। ये दंड क्रूस का दंड है और क्रूस का दंड मिले कोई भी कैदी को और कोई भी अपराधी को दफनाने का परमिशन नहीं है। उसको फेंक देता है यरूशलेम का बेनहीन घाटी में। वहां ऐसी एक घाटी है, एक घाटी में उनको एकदम फेंक देते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं यीशु को दफनाए गए। ये कैसे हुआ? मैंने कहा था सबसे पहले आपको बताए थे कि यीशु ने ये दुख भोग का हर एक बात पहले से प्लान किया है। हर एक बात यीशु ने योजना किया है। जब हम बाइबल पढ़ते हैं हमें पढ़ने को मिलेगा कि यीशु का दफन पहले से यीशु ने पूरा योजना बनाए थे। नहीं तो यीशु को भी दूसरे अपराधियों के समान यीशु का शरीर भी यरूशलेम के वही घाटी में, वो पहाड़ के घाटियों में फेंकना चाहिए। लेकिन यीशु को वहां कहां दफनाया? वचन में लिखा है संत योहन का सुसमाचार अध्याय 19 संख्या 38 में लिखा है, इसके बाद अरमतिया के यूसुफ ने जो यहूदियों के भाई के कारण ईसा का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से ईसा का शव ले जाने की अनुमति मांगी। तो यीशु के पास दो शिष्य थे, फरीसियों के महासभा का सदस्य थे। वे दोनों अरमतिया के यूसुफ और निकोदेमुस, वे दोनों यहूदियों के भय के कारण पब्लिक में शिष्य नहीं बने, बल्कि गुप्त रूप से वे कई बार यीशु के पास आए। निकोदेमुस यीशु के पास आए, यीशु से बातें कर रहे और अपने मन में यीशु को अपना गुरु मानकर जीवन बिताए, अपना जीवन यीशु के लिए दिया। और यीशु ने ये बात को छुपा के रखा, किसी को नहीं बताए कि अरमतिया के यूसुफ और ये निकोदेमुस मेरा शिष्य है। तो ये यीशु का योजना था। अभी जब यीशु को क्रूस पे मार डाला तो ये पिलातुस के पास जाकर और पिलातुस को इन्फ्लुएंस करने में ये अरमतिया के यूसुफ और निकोदेमुस, वे दोनों को इतना सामर्थ्य दे। इसलिए अरमतिया के यूसुफ जल्दी जाकर, जैसे यीशु की मृत्यु हुई, वे जाकर पिलातुस से परमिशन लेते शव लेने के लिए, और पिलातुस उनको परमिशन देता है। वे ले जाकर यीशु को ऐसे कब्र में रखते हैं। किसके कब्र में? वचन पूरा हो रहा है, कैसे प्लान बनाया है आगे लिखा है। संख्या 39 में निकोदेमुस भी पहुंचा जो पहले रात को ईसा से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अगरू का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने ईसा का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसे सुगंधित द्रव्यों के साथ छालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां ईसा क्रूस पर चढ़ाए गए थे
वहां एक बारी दी और उस बारी में एक नई कब्र जिसमें अब तक कोई नहीं रखा गया था। अभी ये कब्र किसका है प्रियजनों? ये भी वहां का एक धनी व्यक्ति का, ये अरमतिया यूसुफ। ये अरमतिया यूसुफ बहुत धनी व्यक्ति था, इसके बारे में वचन भी सूचना है। संत मत्ती का सुसमाचार, संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 27 वर्षंज्ञा 59 वो वचन में लिखा है 59 में, यूसुफ ने शाऊल ले जाकर उसे स्वच्छ चालती के कफन में लपेटा और अपनी कब्र में रख दिया, अपनी कब्र में रख दिया। तो यरूशलेम नगर के पास है, ये अरमतिया के यूसुफ के पास है, वो धनी था, तो उनके लिए अपने एक बहुत बढ़िया गार्डन था, वो गार्डन में उन्होंने एक सुंदर कब्र बनाए थे अपने को दफनाने के लिए, अपने लिए एक सुंदर कब्र वहां बनाए थे। और वो कब्र में अभी तक किसी को नहीं रखा था। और यीशु ने ये सारी बातें ये इनको यूसुफ को बोला था कि जब मैं मर जाऊंगा तुम्हारा काम है मेरा शव लेकर दफनाना, नहीं तो नियम क्या है, नियम के हिसाब से यीशु का शव भी फेंकना चाहिए। तो प्रियजनों, इसलिए हम प्रेरितों का धर्मसार में कहते हैं यीशु मर गए और दफनाए गए। और यीशु ये धनी के बारे में यशायाह नबी सदियों पहले इसके बारे में कहा था, वचन में लिखा है यशायाह नबी ग्रंथ अध्याय 53 वर्षंज्ञा 9 में, वहां एक सुंदर सूचना है। वचन में नबी कहते हैं और वह धनियों के साथ दफनाया गया है, वह धनियों के साथ। तो आज यूसुफ ये धनी के कब्र में यीशु को रखा गया। अभी हम पुनरुत्थान में आएंगे। यीशु तीसरे दिन जी उठे। यीशु का जी उठने के बारे में भी बाइबल में हम पढ़ते, यीशु का योजना क्या था। अभी एक दिन और जब फ्राइडे या शुक्रवार के दिन यीशु को दफनाया गया, अभी तीसरा दिन यीशु जी उठ रहे। अभी ये शनिवार के दिन में और इस रात और शनिवार के दिन में यीशु ने क्या किया है? यीशु अकेले कब्र में है और इस समय यीशु क्या किया है इसके बारे में भी वचन में एक सूचना है। संत पेतुस का पहला पत्र अध्याय 3, संत पेतुस का पहला पत्र अध्याय 3 वर्षंज्ञा 18 पढ़ने से हमें पता चलेगा कि यीशु ने क्या किया है। ये शनिवार के दिन में रात में जब तक यीशु जी नहीं उठे तो यीशु ने क्या किया है वह वचन में हम पढ़ सकता है। पेतुस का पहला पत्र अध्याय 3 वर्षंज्ञा 18 और 19, मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी और अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए किंतु आत्मा के द्वारा जिलाए गए। वह इसी रूप में कैदी आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने लगे। ध्यान से सुनिएगा, वचन में लिखा है वह इसी रूप में कैदी के आत्माओं को मुक्ति का संदेश सुनाने गए। कहां पे गए? उन लोगों ने बहुत पहले ईश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया था, जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था और नूह का जहाज बन रहा था। उस जहाज में थोड़ी ही 8 व्यक्ति जल से बच गए थे। वह बपतिस्मा का प्रतीक। और आगे पढ़ के देखना तो यीशु कहां गए? यीशु गया जब नूह जहाज बना रहे थे तो ईश्वर की बातों को अनदेखा और अनसुन करके वे अपनी मर्जी पे जीवन बिता रहे थे। वे प्रतीक्षा कर रहे आज कि यीशु ईश्वर का पुत्र आएंगे, हमें जी उठने का सामर्थ्य प्रदान करेंगे। तो अभी देखना उस समय नियम नहीं थे तो वे ऐसे पाप करके मर गए थे। उन सारे लोगों के पास जाकर यीशु सुसमाचार की घोषणा किया, पश्चाताप का संदेश सुनाया। वे सब आज यीशु के साथ जी उठे हैं। तो ये भाई और बहन,
यीशु जी उठे। और यीशु का जी उठने के बाद हम देखते हैं यीशु के शरीर के बारे में। जब यीशु जी उठे तो यीशु शिष्यगण बंदी कमरा में बैठे हुए थे। इस वक्त पुनर्जीवित मसीह वहां आए। तो वहां हमें सोचना है, यीशु जी उठे, आ गया और कमरा सब बंद था, दरवाजा बंद था, तो यीशु का शरीर वहां जी उठने के बाद यीशु का शरीर में क्या परिवर्तन आया। और यीशु वहां शिष्यों के पास आए और एमाउस की ओर जाने वाले शिष्यों के साथ यीशु चलता रहा और कई स्त्रियों को यीशु प्रकट किया। तो प्रियजनों, यीशु जी उठे। आज हम सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए आज हम भी जी उठेंगे। हम प्रेरितों का धर्मसार में कहते हैं, मैं विश्वास करता हूं कलीसिया में और संतों में और शरीर के पुनरुत्थान में मैं विश्वास करता हूं। तो आज मेरे अंदर पुनर्जीवित मसीह की आत्मा मेरे अंदर है, हम भी जी उठेंगे। इसलिए संत पौलुस हमें सिखा रहे, संत पौलुस इसके विषय में सिखाते हैं। कोरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 का वचन संख्या 50 पढ़ के देखना। वहां भी वचन में लिखा है, भाइयों मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि निरम मनुष्य ईश्वर के राज्य का अधिकारी नहीं हो सकता और नश्रदा अनश्रदा की अधिकारी नहीं होती। मैं आप लोगों को एक रहस्य बता रहा हूं, हम सब नहीं मरेंगे बल्कि क्षण भर में पलक मारते अंतिम तुरही बजते ही हम सबके सब रूपांतरित हो जाएंगे। तुरही बजेगी, मृदक अनश्वर बनकर पुनर्जीवित होंगे और हम रूपांतरित हो जाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है यह नश्वर शरीर अनश्वरता को और वह मरणशील शरीर अमरता को धारण करे। तो यीशु के शरीर के समान हम भी ऐसे के शरीर, हमारे शरीर का भी एक रूपांतरण हो जाएंगे। इसलिए हम अपने शरीर को निर्मल रखें, हम अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर मानकर जीवन बिताए, हम पुनरुत्थान में विश्वास करके आगे बढ़े, हमारे ये मसीह जीवन अर्थपूर्ण बन जाएंगे। तो आइए एक पल हम प्रार्थना करें। पुनर्जीवित मसीह, हम भी आपको देखना चाहते हैं, हम भी आपको स्पर्श करना चाहते हैं, हम भी अपने बंदी कमरा में बैठकर प्रार्थना करते समय पुनर्जीवित मसीह हमें भी दर्शन दीजिए, हम भी ये विश्वास कर पाए यीशु पुनर्जीवित मसीह है, प्रभु मसीह है। ये विश्वास में यीशु हमें भी ले जाइए। संतों के जीवन में, पापों की क्षमा में, पुनरुत्थान में हम भी विश्वास करके आगे बढ़ पाए। यीशु की माँ हमारे लिए मध्यस्थता कीजिए, हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, पुनर्जीवित मसीह को देखने में हम भी समर्थ बन जाए। सबको हैप्पी ईस्टर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर